एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, अभी जो कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है बोर्ड एग्जाम्स के रिगार्डिंग। आईसीएसई एंड आईएससी बोर्ड स्टूडेंट्स के मन में अभी सबसे बड़ा ये कंफ्यूजन है कि अभी हमें जो दो ऑप्शंस मिला है, सभी को पता है। सर्कुलर तुमने अच्छे तरीके से रीड किया होगा। ये जो सर्कुलर रिलीज हुआ है, ये जो फाइनल डिसीजन आया है, इसमें स्टूडेंट्स को दो ऑप्शन दिया गया है। तो अब तुम ये लेकर कंफ्यूज हो गए डेफिनेटली कि हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, वेदर वी शुड ऑप्ट फॉर ऑप्शन 1 और वेदर वी शुड गो फॉर ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 1 इज डेफिनेटली to give offline exams along with IAC candidates, that is with class 12 students, जबकि एग्जाम्स कंडक्ट होगा, अगर कंडक्ट होता है तो। दूसरा सिचुएशन, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है नॉट टू गिव द ऑफलाइन एग्जाम। इन दैट केस देयर विल बी अ फेयर एंड अनबायस्ड क्राइटेरियन विच इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय द काउंसिल। पर वो एग्जैक्टली क्या होगा उसके रिगार्डिंग अभी तक काउंसिल ने कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमने कुछ अज्यूम कर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट कैन बी दैट क्राइटेरिया, उसमें क्या क्या चीज को What can be taken into consideration while giving you marks। तो अगर तुमने उस वीडियो को देखा नहीं अभी तक तो उस वीडियो को देख सकते हो, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का क्राइटेरिया हो सकता है जिससे कि तुम्हें मार्क्स मिलेगा, किस बेसिस पे। इन शॉर्ट लेट मी टेल यू दैट तुम्हारा ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट मार्क्स, उसके साथ साथ जो इंटरनल असेसमेंट मार्क्स हो गया, प्रोजेक्ट मार्क्स, अटेंडेंस कैसा रहा, ऑनलाइन क्लास तुमने ठीक से अटेंड किया कि नहीं, अटेंडेंस का परसेंटेज, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको कि देखकर मे बी द काउंसिल कैन गिव यू मार्क्स। इट्स नॉट दैट ओनली प्री बोर्ड्स मार्क्स वुड बी टेकन इनटू अकाउंट डायरेक्टली एंड इट विल बी गिवन टू यू। सो दिस इज द थिंग। अब हमें दो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। देखो, यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कि दो चीज है, दोनों का फाइनल डिसीजन अगर हम देखें, सीबीएसई स्टूडेंट्स का, आईसीएसई स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पर डिफरेंस है। कितने लोग बोलेंगे कि दोनों का डिसीजन तो सेम ही है, दोनों के लिए एग्जाम्स कैंसिल हो गया, लेकिन लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि आईसीएसई स्टूडेंट्स का एग्जाम्स यहाँ पर कैंसिल नहीं हुआ है। उन स्टूडेंट्स को दो ऑप्शंस मिला गया है, दो ऑप्शंस दिया गया है रादर। उसके साथ साथ सीबीएसई स्टूडेंट्स का क्या है, सबके लिए क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम कैंसिल हुआ है, 12 के लिए पोस्टपोन्ड हुआ है। लेकिन आईसीएसई स्टूडेंट्स का क्या डिफरेंस है? आईसीएसई स्टूडेंट्स को ऐसा बोला गया है कि पहले तुम्हें जो है दो ऑप्शंस दिया गया है और बीच में लिखा है दो ऑप्शंस है, तो पहला ऑप्शन में तुम्हें ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए यू कैन गिव द ऑफलाइन एग्जाम्स अलॉन्ग विद आईएससी कैंडिडेट्स। नाउ जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं देंगे उन लोगों के लिए ये जो क्राइटेरिया है अनबायस्ड, फेयर एंड अनबायस्ड क्राइटेरिया, दैट विल बी यूज्ड। बट दो ऑप्शंस में से कोई एक ही होगा, राइट? लेकिन सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए क्या है, अच्छे तरीके से समझो। सर्कुलर जो रिलीज हुआ था उसमें क्या लिखा था कि सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए क्या बोला गया है, सीबीएसई स्टूडेंट्स का सबके लिए एग्जाम्स कैंसिल हुआ है और जो स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है वो लोग फिर से एग्जाम्स को दे सकते हैं जब भी सिचुएशन फेवरेबल होगा। दे आर गोइंग टू होल्ड द एग्जाम्स एंड यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम्स इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर मार्क्स। बट हियर आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए ये दो ऑप्शंस में से तुम्हें एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो है डिसीजन तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया है टोटली कि तुम क्या डिसाइड करने वाले हो और तुम अपने लिए कौन सा ऑप्शन को चूज करोगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, जो स्टूडेंट्स ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करते हैं, सपोज यू हैव चोजन ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या है? टू गिव ऑफलाइन एग्जाम। लेकिन अभी का सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। अभी जो है 1 मंथ के बाद इन द मंथ ऑफ जून क्या होगा ये किसी को नहीं पता। उन्होंने ये बोला है कि दे आर गोइंग टू रिव्यू द सिचुएशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। आफ्टर दैट इफ सिचुएशंस will be favorable or if it will be suitable for the conduction of the exams, तो उस केस में 12 स्टूडेंट्स के लिए, आईएससी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट होगा। सो तुम लोग भी एग्जाम्स के लिए एग्जाम्स दे सकते हो, ऑप्शन 1 स्टूडेंट्स। लेकिन इन केस इफ सिचुएशन इज नॉट फेवरेबल देन इन दैट केस इट कैन सो हैपन दैट एग्जाम्स कैन बी कैंसल्ड। एग्जाम्स कैंसिल हुआ नहीं है लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड करता है, राइट? आईएससी स्टूडेंट्स का हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 10 स्टूडेंट्स के लिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को ध्यान में रखना, जब भी तुम दो ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हो तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ऐसा हो सकता है, राइट? तुम पढ़ते जाओगे प्रिपरेशंस करो। अभी जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी जो है अभी किसी को भी प्रिपरेशन करने का मन नहीं है, राइट? एग्जाम जो है 1 मंथ तक पोस्टपोन्ड हो गया है, समझ लो। 1 मंथ के बाद फिर सिचुएशन को रिव्यू कर उसके बाद फिर से कुछ प्रेस रिलीज होगा, उसके बाद वो लोग कुछ बोलेंगे कि एग्जाम्स कब होगा, उसके बाद फिर से न्यू डेट शीट आ सकता है, उसके बाद एग्जाम्स होगा, राइट? सो दिस इज द थिंग। तो तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ को कंसिडर करके चलना है। सो ये एक पहला चीज़ है। और दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे स्कूल्स में लास्ट टाइम भी जबकि एग्जाम्स, तुम्हें पता होगा, कुछ एग्जाम्स कैंसिल हुआ था, तो उस केस में क्या हुआ था, स्टूडेंट्स दे वर फोर्स्ड बाय the school teachers and by the school management to choose the option. Rather, they were forced to choose option 1 or they were forced to choose option 2. Similarly, इस टाइम पे डेफिनेटली ऐसा होगा कि अभी तुम्हारे पेरेंट्स भी फोर्स कर सकते हैं तुम्हें यही ऑप्शन को करना है। So, इसके लिए तुम्हें पेरेंट्स से डिसीजन लेना पड़ेगा डेफिनेटली। बट अगर स्कूल मैनेजमेंट तुम्हें बोलता है कि ये लेना है
वो लेना है। सो इन दैट केस ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक। इसके साथ साथ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो भी तुम सेलेक्ट करो ये तुम्हारे हाथ में, बट विच एवर ऑप्शन यू आर चूजिंग मेक श्योर दैट तुम अच्छे तरीके से एक बार सोचना, अच्छे से टाइम लेकर सोचना कि तुम्हें कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। क्योंकि अभी ऐसा भी हो सकता है, नाउ दिस इज जस्ट एन एजम्पशन, ऐसा हो सकता है कि अभी सिचुएशन ख़राब है, उस टाइम अगर आने वाले टाइम में अगर सिचुएशन फिर से फेवरेबल नहीं होगा तो उस केस में आईएससी का भी कैंसिल करना पड़ सकता है। और इन केस अगर ऐसा होगा तो उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा 1.5 मंथ, अराउंड 1.5 मंथ वेस्ट हो जाएगा, राइट, क्लास 10 का प्रिपरेशन करते करते। और अभी ऐसा भी है कि साइमल्टेनियसली क्लास 10 और क्लास 11 दोनों का प्रिपरेशन भी तुम नहीं कर सकते। सो दिस इज द थिंग, एंड अभी क्या होगा अभी किसी को नहीं पता। तो जो भी ऑप्शन तुम सेलेक्ट करोगे मेक श्योर दैट तुम एक बार थिंक वाइजली, लॉजिकली सोचो, अच्छे तरीके से सोचो कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। सजेशंस लो विथ योर सीनियर्स। द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज दैट you can take suggestions from your seniors, your siblings who have already passed out class 10. You can take suggestions from them what can you actually do. इसके साथ साथ ये मैटर करता है कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, whether you would like to choose option 1 और option 2. जो भी डिसीजन लोगे मेक श्योर कि you think it twice before taking any decisions, जो भी ऑप्शंस तुम सेलेक्ट करते हो। इसके साथ साथ अभी पता नहीं स्कूल्स की तरफ से तुम्हें फोर्स किया जा सकता है कि तुम्हें यही ऑप्शन को लेना है या फिर ऑफलाइन ही देना है या फिर जो भी हो। So that's all for this video. Thank you so much for watching.